उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टाइम फ्रेम से रिलेटेड कि टाइम फ्रेम्स किन को कहते हैं और टाइम फ्रेम्स हमारे काम के कैसे हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम फ्रेम्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी बेस पे आप ट्रेड करते हो। ठीक हो गया। इसी टाइम फ्रेम्स को देख के एडजस्ट करके आपने ट्रेड करनी होती है। तो टाइम फ्रेम्स को पढ़ने के लिए अभी हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट के ऊपर। लेकिन चार्ट के ऊपर हम कैसे जाएंगे? बिल्कुल नीचे आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है चार्ट्स का। तो जैसे आप चार्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्रैश 1000 का चार्ट ओपन हो गया है। ये चार्ट आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ एस के आइकन पे क्लिक करके, या फिर स्टार्ट से कोई भी चार्ट आपने ओपन करना है। मैं क्रैश 1000 का ही ले लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको देख रहा था। तो जैसे ही आप स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे ना, किसी भी जगह पे, पूरी स्क्रीन पे, तो ये जो सर्कल सा ओपन हो गया है, इसका क्या मतलब है? इस सर्कल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि M1 लिखा है, M5 लिखा है, H1 लिखा है, M30 है, H1, H4, D1, W1, MN। ये सारी चीज़ें क्या हैं और इनका क्या मतलब है और क्या मकसद है? दोस्तों, ये जो M1 है ये मिनट 1 का टाइम फ्रेम है। यानी जैसे आप M1 पे क्लिक करोगे तो ये जो चार्ट आपको शो हो रहा है वो 1 मिनट का शो हो रहा है। इसी तरह M5 के ऊपर क्लिक करोगे तो 5 मिनट का आपको चार्ट शो हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि अब मैंने M15 खोला है तो M15 से लेके H1 में सब में प्राइस चल रही है 6841। M5 में भी 6841 चल रही है, M15 में भी 6841 चल रही है। तो टाइम फ्रेम का प्राइस से कोई भी लेना देना नहीं है। बेसिकली टाइम फ्रेम का काम ये है कि टाइम फ्रेम में अगर हमने M1 खोला है तो M1 की जो एक कैंडल है ये 1 मिनट के बाद चेंज होगी, जबकि H1 की जो कैंडल है वो घंटे के बाद चेंज होगी। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो ट्रेड हम M1 पे लेंगे वो 1 मिनट बाद ट्रेड बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि जब हम चार्ट को रीड करेंगे तो चार्ट कौन से टाइम फ्रेम पे हम रीड करना चाहते हैं। अब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की जो D1 की कैंडल है, जो D1 का टाइम फ्रेम है, इसकी कैंडल पूरे 1 दिन के बाद क्लोज होती है और बनती है। जैसे कि ये कैंडल अभी आपको जो करंट मार्केट में नज़र आ रही है ये पूरा 1 दिन चलने वाली है और 24 घंटे के बाद एक नई कैंडल ओपन होगी और इंडिकेटर भी इसी कैंडल को देख के मूव करेगा। M30 पे जो इंडिकेटर की मूवमेंट होगी वो 30 मिनट वाली कैंडल्स को देख के मूव करेगा। तो फॉर एग्जांपल आप M30 पे ट्रेड लगा के H1 पे चले जाते हो तो इससे ट्रेड्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ना ट्रेड्स का लिंक है। लेकिन हमने जो ट्रेड लगानी होती है और इंडिकेटर जो रीड करना होता है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से ही करना होता है। अब यहाँ पे आपको H1 के अंदर ये एक कैंडल नज़र आ रही है जो कि 6842 पे है। जब आप M30 के अंदर जाओगे तो 30 मिनट पे 2 कैंडल नज़र आएंगी। यानी कि पहले 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए तो एक कैंडल थी जो कि घंटे के बाद बनती है। M30 पे आए तो एक की बजाय 2 कैंडल नज़र आ रही हैं। तो जिसका मतलब ये है कि हमारा चार्ट चेंज नहीं हुआ बल्कि जूम इन हो गया है। तो जब ही अब हम ट्रेड लगाएंगे, जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाएंगे तो इंडिकेटर उसी टाइम फ्रेम की रीडिंग दे रहा होगा। अगर आप M1 लगाओगे तो वो मिनट्स के हिसाब से इंडिकेटर रीडिंग दे रहा होगा। वो मे बी M70 और 30 के 3-4 चक्कर लगाए 10 मिनट के अंदर अंदर। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, इंडिकेटर कितना ज़्यादा मूव कर रहा है, तो मे बी वो 10 चक्कर लगाए।